हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, वैसे तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक आम बीमारी है, एक आम समस्या है जो काफ़ी लोगों को पता भी है, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं होती कि भाई यही बीमारी है और उसका क्या इलाज हो सकते हैं। देखो, बच्चों से लेकर बड़ों तक एक ऐसा वायरल जो शरीर पर निशान छोड़ देता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं दोस्तों चिकन पॉक्स, यानी कि आम भाषा में, आम चाल भाषा में हम छोटी माता बोलते हैं। क्या ये सिर्फ बच्चों की बीमारी है? क्या इसके दाग ज़िंदगी भर रहते हैं? और सबसे ज़रूरी, इसे कैसे पहचान सकते हैं? आपको या फिर आपके बच्चों को चिकन पॉक्स हुआ है तो दोस्तों आप इसे कैसे पहचानोगे? तो इसी वीडियो में हम समझेंगे दोस्तों चिकन पॉक्स का पूरा सच, उसका कारण, लक्षण और एलोपैथिक इलाज। यहाँ पर यही सब कुछ बात करने वाले दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों। फिर से बोलता हूँ, चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जानकारी अच्छी लगती तो और भी लोगों को आपको शेयर करना है। देखो, पहली बार तो बात करते हैं चिकन पॉक्स तो होता है क्या। देखो, चिकन पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है जिसे वेरिसेला करके एक वायरस होता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण ही होता है। ठीक है, अब ये किसी व्यक्ति को गांव में या फिर आम भाषा में छोटी माता या फिर चेचक भी हम इसे बोलते हैं। ये बीमारी आमतौर पर दोस्तों बच्चों में ज़्यादा देखी गई है, लेकिन अगर बच्चों में नहीं हुई है तो ये बड़े में भी हो सकती है, या फिर बड़े में अगर होती है तो उसके लक्षण बहुत ज़्यादा गंभीर दिखने को मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब अगर बात की जाए यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये बीमारी होती कैसे है, देखो फैलती कैसे है। देखो, पहले तो ये यहाँ पर एक वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है ना। ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाती है। कैसे फैलती है? देखो दोस्तों, ये एक वायरस होता है, ठीक है ना, वेरिसेला जोस्टर वायरस करके एक वायरस होता है। ये इन्फेक्शन बॉडी में जाके फैलाता है, एक इंसान से दूसरे इंसान पर तेज़ी से फैलाता है। ठीक है, खासकर जब अगर सामने वाला व्यक्ति इन्फेक्शन हो या संक्रमित, उसे वैक्सीन ना लगी हो और उसे पहले से चिकन पॉक्स हो या फिर मतलब बीमारी है चिकन पॉक्स की, तो वो वायरस 3 तरीके से आपकी बॉडी में चला जाता है, यानी 3 तरीके से बॉडी में वो फैल जाता है। संक्रमित व्यक्ति जब खांसता है या छींकता है तो खांसे और छींकने से निकलने वाले ड्रॉपलेट जब किसी स्वस्थ व्यक्ति के नाक और मुंह से शरीर के जब अंदर चला जाता है तो यहाँ पर वो इन्फेक्शन फैला सकता है। ठीक है, और उसके बाद में ये कैसे फैला सकता है? देखो, संक्रमित जो फफोले होते हैं वहाँ पर क्या होता है, बॉडी के आसपास छोटे छोटे फफोले हो जाते हैं। वो फफोले अगर कोई व्यक्ति छूता है तो छूने पे क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर छूने से भी फैल जाता है। ठीक है, मरीजों के कपड़े, तौलिया, अगर बिस्तर जैसे चीज़ के संपर्क में आए हो या फिर उससे यूज़ किया हो तब भी ये बीमारी फैल सकती है। जिन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है उन्हें ये ज़्यादा गिरफ्त में ले लेती है दोस्तों, जैसे छोटे बच्चे, बुजुर्ग को। इन लोगों का क्या होता है, इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है, तो उन लोगों को ये वायरस तेज़ी से अपने गिरफ्त में ले लेता है, तेज़ी से ये अपनी ग्रोथ बढ़ाते लेता है। इसलिए इस दौरान अगर चिकन पॉक्स हुआ हो तो आपको आइसोलेशन या और साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान देना पड़ता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात आती है दोस्तों, आप इसे पहचानोगे कैसे अगर आपको छोटी माता यानी चिकन पॉक्स हुआ हो तो चिकन पॉक्स को पहचानने का सबसे आसान तरीका दोस्तों यहाँ पर देखना, जब भी किसी व्यक्ति को चिकन पॉक्स हुआ तो उसके शरीर पर खुजली वाले फफोले जो कि धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। ठीक है, साथ में उनको हल्का सा बुखार, थकावट और शरीर में दर्द भी रहता है। ठीक है, यानी छोटे पूरे बॉडी में हो जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, आपने देखा होगा शुरुआत में जो चिकन पॉक्स के लक्षण सर्दी जुकाम जैसे लगने लगते हैं। ठीक है, हल्का बुखार, थकावट, सिर दर्द तो यह होता है, और उन्हें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूख कम लगती है। अब भूख कम लगती है, साथ में 1 या 2 दिन बाद इस शरीर पर लाल रंग के चकत्ते निकल आते हैं दोस्तों, जो धीरे धीरे खुजली वाले फफोले में बदल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहले तो वो 1-2 दिन बाद लाल रंग के दाने निकलेंगे, छोटे छोटे देखेंगे यहाँ पे, और धीरे धीरे फिर वो क्या करते हैं दोस्तों, फफोले के रूप में बदल लेते हैं। ये फफोले सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखना चेहरे पे, सीने पर और पीठ के आसपास होते हैं, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में वो फैल जाते हैं। स्कल्स पे फैल जाते हैं, मुंह पे फैल जाते हैं, यहाँ तक कि आपके अंदरूनी हिस्सा जो प्राइवेट पार्ट में है वहाँ तक भी पहुँच जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। देखो, अगर आपको फफोले हुए तो यहाँ पर फफोले जो होता है 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है। ठीक है, पहले तो क्या होता है दोस्तों, लाल दाने बनते हैं। ठीक है, फिर ब्लास्टर बनता है। ठीक है, यानी फफोले, फिर वहाँ पर पपड़ी बनकर सूख जाती है। ठीक है, तीसरा स्टेज होता है दोस्तों यहाँ पर। तो पूरा ये जो चक्र होता है यहाँ पर 7 से लेकर 10 दिन तक चलता रहता है। ठीक है, पहले लाल दाने होते हैं, फिर ब्लास्टर बनता है, फिर पपड़ी बनकर वो सूखने लगता है। ठीक है,
ठीक है, तो ये पहचानने का और इसके लक्षण। अब बात करते हैं दोस्तों इलाज। देखो यहाँ पर इलाज क्या हो सकता है। चिकन पॉक्स से कोई विशेष रूप से इसका कोई इलाज नहीं होता दोस्तों, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। चिकन पॉक्स का कोई विशेष इलाज नहीं कि भाई आपको तुरंत ठीक हो जाएगा, लेकिन इनके जो सिम्टम्स है उन्हें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट मतलब दोस्तों यहाँ पर देखो, अगर बुखार आया तो बुखार के लिए आपको पैरासीटामोल 500 mg या 650 mg की दिन में 3 बार आपको दी जाती है ज़रूरत अनुसार, SOS, ठीक है। और लगभग 5 से 7 दिन तक यहाँ पर दिया जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर एस्प्रिन बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। और बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है, ये होगा। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है भाई, खुजली होती है, खुजली को कम करने के लिए यहाँ पर केलामाइन लोशन आता है, दिन में 2 या 3 बार आपको बॉडी पे लगाना है यहाँ पर, ठीक है। और दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, उसमें खुजली होती है, खुजली के लिए आपको लिवोसिट्राजिन 5 mg की या 10 mg की रात में यहाँ पर देना है। लगभग 5-7 दिन तक आपको चलाना पड़ा, क्योंकि खुजली तो हुई है, ठीक है। अगर केस थोड़ा गंभीर हो और बहुत ज़्यादा फफोले हो, तेज़ बुखार आ रही, तो यहाँ पर दोस्तों डॉक्टर एडवाइस करते हैं एसिक्लोविर करके एक टैबलेट आती है, ये टैबलेट आपको दी जाती है दोस्तों। ये 800 mg की टैबलेट होती है, एसिक्लोविर 800 mg की टैबलेट आपको दिन में 5 बार भी दे सकते हैं डॉक्टर के अनुसार, सिस्टमेटिक के अनुसार। ये 5 से लेकर 7 दिन तक हम चला सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये दवा दोस्तों क्या होता है, ये दवा देने के बाद 24 से 48 घंटे के भीतर सबसे ज़्यादा असरदार करती है मेडिसिन, ठीक है। साथ ही मरीजों को पर्याप्त पानी पिलाए, आराम दे, हल्का फुल्का भोजन और पानी की मात्रा बिल्कुल आपको बढ़ाना है, ये ध्यान रखना पेशेंट को, ठीक है। स्किन को थोड़ा साफ़ सुथरा ज़रूर रखें ताकि कोई दूसरा इन्फेक्शन ना फैले यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों देखो, इसका बचाव के लिए आपको क्या करना है। देखो, बचाव के लिए बच्चों के लिए यहाँ पर 2 डोज दिया जाता है, वैक्सीन लगती है दोस्तों इसमें, ठीक है। बड़ों के लिए यहाँ पर भी दे सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है। अगर घर में किसी को चिकन पॉक्स का मरीज है और बाकी सदस्य हो, उससे दूर रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। खासतौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग हैं, इनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कम होता है, तो इनको बचा के रखना। दोस्तों अगर चिकन पॉक्स का अगर वैक्सीन नहीं लगवाया तो वैक्सीन जरूर लगाइए आप अपने बच्चों को, ठीक है, ध्यान रखें। दोस्तों चिकन पॉक्स एक आम प्रॉब्लम है, लेकिन ध्यान देने वाली बीमारी है। सही जानकारी इस समय पर पहचानना और इलाज इस बीमारी को आराम से हम संभाल सकते हैं और दाग धब्बों से भी बचाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाइए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।